हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। सो लेक्चर नंबर 9 लेकर के हम लोग आ गए हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ बीम्स पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने में यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन टाइप्स ऑफ बीम्स पढ़ने से पहले ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि बीम आखिर होता क्या है। ये कौन सा नया शब्द मैंने आपके सामने में रख दिया है। तो पहले हम लोग बीम्स को समझेंगे, फिर उसके टाइप्स को देखेंगे कि कितने प्रकार के आपके बीम्स होते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। अब संतुलन बनाने के लिए जितने भी तरह के सवाल हम लोगों के सामने थे, उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया है। चाहे वो दो फोर्स का हो, चाहे वो कॉलिनियर हो, चाहे वो कंकरेंट हो, चाहे वो लामीज थ्योरम से बने, चाहे एनालिटिकल बने, ग्राफिकल बने, जिस तरह से भी बने, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ से बने। पर बेसिकली हम लोगों को इक्विलिब्रियम समझना था कि संतुलन किस तरह से बनाया जाता है। तो अब जो प्रश्न आएगा वो बीम्स के ऊपर आएगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बीम्स के ऊपर के प्रश्न, उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बीम्स होता क्या है, उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग बीम्स को देख लेते हैं। सो ये डेफिनेशन है हमारा बीम का। तो बीम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बीम, द बीम इज डिफाइंड एज, क्या लिखा हुआ है? द बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर, यानी ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ढांचा है। ठीक है, विच इज, जिसका प्रयोग करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग करते हैं बियरिंग ऑफ डिफरेंट लोड्स। मतलब बीम का प्रयोग क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है जिसके ऊपर में बहुत प्रकार के लोड, बहुत प्रकार के फोर्स, ठीक है, या वजन हम उस स्ट्रक्चर के ऊपर डालते हैं। उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक्टिंग अपॉन इट, यानी उनके ऊपर एक्ट कर रहा है। जो बीम होगा वो एक स्ट्रक्चर होगा और उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के लोड। ठीक है, इन एनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, इंजीनियरिंग का काम जहाँ भी होता है, जहाँ भी लोडिंग वगैरह की काम होंगी, या फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे काफ़ी हैवी प्रोडक्ट्स या हैवी लोड रखा जाता है। तो उनको जहाँ रखा जाता है, जिनके ऊपर रखा जाता है, उनका भार वो सहते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अलग अलग प्रकार के भार को अपने ऊपर सहता है। ठीक है, उसको हम लोग बीम बोलेंगे। तो एक ऐसे लैंग्वेज में समझने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ, ये तो आपका टेक्निकल हो गया बिल्कुल डेफिनेशन, पर इसको बहुत आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई डंडा है। ठीक है, कोई लंबा सा एक डंडा है, उसको हम लोग बीम बोल सकते हैं। तो डंडे से क्या करते हैं? डंडे से खासकर लोग पिटाई खाते हैं, है ना। बचपन में टीचर्स बहुत मारते थे, डंडे से पिटाई करते थे, माँ बाप भी पिटाई करते थे। बट पिटाई के अलावा डंडा का बहुत ज़्यादा काम है। बहुत सारे जगहों पे सिक्योरिटी पर्पस से इसका यूज़ किया जाता है। आप पुलिस में भी देखेंगे डंडे का प्रयोग किया जाता है। तो वो डंडा को आप मान लीजिए कि एक बीम है। ठीक है, उसी का मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बना दिया है आपके सामने। ये एक पुलिस का डंडा है। अब ये बीम जो है, इसके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? अगर हम इसको बोले तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। एक हो गया ए और दूसरा हो जाएगा बी। इसको सिंपल हम लोग बीम बोलेंगे। ठीक है, अब इस बीम के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के लोड्स एक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा लोड है जो कि 100 किलो न्यूटन का है और इस बीम के बीचों बीच हम लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये डंडा है, हमने इधर और इधर पकड़ के रखा हुआ है। हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का वजन इस पे डाल रहे हैं। तो 100 किलो न्यूटन का जो वजन डालेंगे, तो उस वजन को क्या करेगा? ये सहेगा अपने ऊपर, है ना। इसीलिए इसका नाम बीम है। तो 100 किलो न्यूटन का वजन यदि डालते हैं बीचों बीच, तो ये हम लोग एरो से डिफाइन करते हैं। ये जो एरो है, जैसा पोज नोटेशन मैंने बताया था फोर्स के लिए, उसी तरह का फोर्स का नोटेशन हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। उसको एरो से दिखाते हैं, तीर से दिखाते हैं। तो ये 100 किलो न्यूटन का हो गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 100 किलो न्यूटन वजन वाला जो भार है, ये बीम के ऊपर लग रहा है। अब इसमें कुछ और जानकारियां भी दी रहती है, जैसे इसका डिस्टेंस दे देगा। मान लीजिए कि इस बीम की जो लंबाई है वो हो जाएगी 10 मीटर और बोलेगा बीचों बीच लग रहा है भाई।
वो वजन, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, जैसा कि हमारा यूनिट का ही टॉपिक है, इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, संतुलन। संतुलन बनाना जरूरी है। तो अगर 100 किलो न्यूटन का वजन इसके ऊपर लगेगा तो क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा, है ना, इस वजन की वजह से नीचे की ओर जाएगा। तो ये नीचे की ओर जो जाएगा, लेकिन संतुलन बनाना है तो इसको क्या करना होगा, अपने आप को ऊपर की ओर लेके जाना होगा। ठीक है, तो जनरली जनरल पर्पस हमारे जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो इसके दोनों पॉइंट्स हैं लास्ट वाले, वहाँ पे 2 फोर्स लग जाता है। ये हो जाता है रिएक्शन एट ए और दूसरा हो जाता है रिएक्शन एट बी। ये दोनों फोर्स मिल करके क्या करता है, इसके वजह से जो ये बीम नीचे आ रहा था, अब इस बीम को ये उसी पोजीशन में रखता है। यानी कि इस फोर्स के वजह से जो संतुलन बिगड़ रहा था उसको वापस संतुलित कर रहा है। कौन सा फोर्स, आर ए और आर बी। तो हम इनको क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्सेस बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये आर ए और आर बी किसके बराबर होगा, 100 किलो न्यूटन के बराबर होगा, जिसके वजह से ये बीम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी कि संतुलन में रहेगी। ठीक है, समझ गए। तो बीम के सवाल जो है कुछ इसी प्रकार से बनते हैं और इनमें जो है अलग अलग रिएक्शन फोर्स लगा के हम लोग जो है बीम को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बीम का डेफिनेशन। अभी हम लोग बेसिक से चलेंगे, फिर बाद में हम लोग इक्विलिब्रियम के सवालों पे आएंगे। पहले बीम को समझेंगे, कितने प्रकार के बीम होते हैं, फिर लोड्स को समझेंगे। लोड हो गया आपका ये जो 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, यही लोड कहलाता है। बहुत लोग लोड लोड बोलते हैं, फोर्स फोर्स बोलते हैं, है ना। तो लोड क्या है, बस एक फोर्स है। ठीक है, टेंशन क्या है, एक फोर्स है। कंप्रेशन क्या है, एक फोर्स है। अभी आएगा बहुत सारा ये सब चीज़ आएगा आपके सामने, तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ बीम पे आते हैं। सो ये टाइप्स ऑफ बीम्स हो जाता है, अलग अलग प्रकार के बीम हैं। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ बीम हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी कि जो बीम सिंपल सपोर्ट किया जाएगा उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आ जाता है कैंटिलीवर बीम्स, फिर आ जाता है ओवर हैंगिंग बीम्स, फिर आ जाता है फिक्स्ड बीम्स और फिर आ जाता है कंटिन्यूअस बीम्स। ये 5 प्रकार के बीम जो हैं आपके सामने में हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम से, उसके बाद एक एक करके सबको समझते चलेंगे। ठीक है, सो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का डेफिनेशन है। देखते हैं, बहुत ही कॉमन सा डेफिनेशन है। क्या बोलता है, अ बीम विच इज सपोर्टेड और रेस्टिंग। क्या बोल रहा है, रेस्टिंग, यानी कि वो आराम कर रहा है। कहाँ पे आराम कर रहा है, एट इट्स बोथ द एंड्स। कहाँ पे, दोनों किनारों पे। एंड्स का मतलब क्या हुआ, दोनों किनारों पे। इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, ये बीम मैंने बताया था कि ये बीम होता है। ठीक है, अब इस बीम के दोनों किनारे कौन कौन से हैं, ए और बी है। तो ये हवा में तो लटका नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना। तो जब ये कहीं रहेगा तो मान लीजिए कि ये रेस्ट कर रहा है 2 पिलर्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 पिलर्स बना देता हूँ। ये एक पिलर हो गया और ये दूसरा पिलर हो गया। अब ये इन दोनों पे रखा हुआ है, तो इन दोनों पे जो रखा हुआ है तो क्या मिल रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट दे रहा है ये, है ना, सहारा दे रहा है। कहाँ पे, एक लास्ट ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे। तो ये जो सहारा इसको मिल रहा है दोनों पॉइंट्स पे, ये सिंपल सहारा होता है, सिंपली सपोर्टेड इसको बोलते हैं। तो इस तरह का जो सहारा मिलता है, तो यहाँ पे 2 फोर्स भी लग सकते हैं। क्वेश्चन में आपका ऐसे भी बना सकता है और 2 फोर्स भी बना सकता है। तो 2 फोर्स जब लगेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए, जब दोनों एंड्स पे 2 फोर्स लगेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। एक फोर्स यहाँ पे और दूसरा फोर्स जो है यहाँ पे। ये जो फोर्स होगा इसको हम बोल सकते हैं रिएक्शन एट ए और इसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन एट बी। तो ये जो फिगर बनता है, इस तरह का सपोर्ट किसी बीम को मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। आसान है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टाइप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, सो दूसरा जो हमारा बीम है वो है हमारा कैंटिलीवर बीम्स। कैंटिलीवर बीम्स के डेफिनेशन पे फटाफट आ जाते हैं। क्या बोलना है कि इट इज अ टाइप ऑफ बीम विच इज फिक्स्ड एट
वन एंड, क्या बोल रहा है, ये एक तरह का एक बीम का प्रकार है जो कि फिक्स्ड रहता है, एक छोर पे क्या रहता है, फिक्स रहता है, एंड इज फ्री एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पे क्या रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है। फ्री कहने का मतलब क्या है कि वो किसी भी बंधन में नहीं बंधा हुआ है, यानी वो हवा में है, बिल्कुल फ्री है। तो जैसे ये बीम है, इसके दोनों छोर हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बीम है कि ये कुछ इस तरह से फिक्स्ड है किसी एक जगह से, यानी इस वाले एंड पे जो है आपका ये बीम फिक्स है, और दूसरे वाले एंड पे क्या है, ये बीम बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग लेते हैं अपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, ये लेते हैं किसी कांटी को अगर आप दीवार में ठोकते हैं तो कांटी कैसा रहता है, कुछ इसी प्रकार का रहता है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि वो आपका कैंटिलीवर बीम का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल नेल्स, नेल्स का मतलब हो गया कांटी, कांटी जो दीवार में आप मारते हैं उनको हम लोग कैंटिलीवर बीम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका सहारा बनता है सिर्फ एक जगह पे। तो एक जगह पे सहारा कैसा रहता है, बिल्कुल वर्टिकल रहता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, तीन तरह के फोर्सेस का प्रयोग करते हैं इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। यानी कि अगर ये कैंटिलीवर है तो यहाँ पे तीन फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलेंगे HA, दूसरा फोर्स लगेगा वर्टिकल, इसी जगह पे एक वर्टिकल फोर्स लगेगा इसी पॉइंट पे VA, और एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लगता है, एंटी क्लॉकवाइज कपल लगता है। इसके कपल के बारे में मैं बताऊंगा बाद में, पर अभी आप इसको जानिए कि एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लगता है। यानी क्या क्या फोर्स हुए, एक हो गया VA, दूसरा हो गया HA, और तीसरा हो गया कपल जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस एक तरफ के सपोर्ट को रखने के लिए इक्विलिब्रियम में हम लोग ये तीन तरह का फोर्स इस पे लगाते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि कपल क्या होता है, आगे जब टाइप्स ऑफ लोडिंग में हम लोग आएंगे तब वहाँ पे हम लोग ये सब बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप जानिए कि कैंटिलीवर को जब हम लोग रिमूव करते हैं, जब हम लोग फोर्स पे लाते हैं, तो इसके बदले में हम लोग ये तीन फोर्स का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे टाइप पे जिसका नाम है ओवरहैंगिंग बीम्स। सो ये हमारा ओवरहैंगिंग बीम्स का डेफिनेशन है। क्या बोलता है कि इट इज अ टाइप ऑफ बीम, ये एक बीम का प्रकार है, इन विच वन ऑफ इट्स एंड्स, यानी कि एक इनमें से कोई भी एक छोर जो होगा इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, यानी उनमें से एक जो छोर होगा वो सपोर्ट से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा। ओवरहैंगिंग का मतलब क्या हुआ, ओवर हैंग कर रहा है, लटक रहा है। हैंग का मतलब क्या होता है, लटकना। तो इसमें ये जो बीम है, मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम भी बोलते हैं, बट इसमें बस डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो जो पॉइंट A होगा वहाँ पे तो आपका एक फोर्स लगेगा रिएक्शन एट A, लेकिन पॉइंट B जो होगा वहाँ पे रिएक्शन फोर्स नहीं लग के आपका रिएक्शन फोर्स कुछ पीछे लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो एंड है, एंड पोर्शन जो है, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है और लटकता हुआ रहता है, मतलब इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इस पॉइंट के पास बस सपोर्ट क्या है, थोड़ा सा पीछे है। तो हम लोग इस तरह के बीम्स को जो है ओवरहैंगिंग बीम्स बोल सकते हैं। इसमें जो है जरूरी नहीं है कि एक ही एंड पे ऐसा हो, दूसरे एंड पे भी ऐसा हो सकता है। यानी ये जो RA है, ये क्या होगा, बीम यहीं तक नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर निकल जाएगा, तो ये भी आपका ओवरहैंगिंग बीम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो RB होगा, यहाँ R2 कर लेते हैं, यहाँ R1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जो सेकेंड पॉइंट होगा, जहाँ पे रिएक्शन फोर्सेज लग रहे हैं, पर रिएक्शन फोर्स A और B पे नहीं लग रहा है। ये दोनों पोर्शन क्या है, रिएक्शन फोर्स से बियॉन्ड है ना, कि बाहर की तरफ वो हैंग कर रहे हैं। इसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले बीम के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो चौथा बीम है वो है हमारा फिक्स्ड बीम्स। क्या बोलता है डेफिनेशन में कि इट इज अ टाइप ऑफ बीम, ये एक बीम का प्रकार है, इन विच बोथ ऑफ इट्स एंड्स, यानी दोनों छोर, बोथ ऑफ इट्स एंड्स का मतलब क्या हुआ, दोनों छोर, यानी A और B जो है उनके साथ क्या होगा, आर फिक्स्ड, ये क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स किए हुए होंगे, और बिल्ट इन वॉल्स।
या दीवार में जो है गढ़े हुए रहेंगे, जैसा कि कैंटिलीवर में हम लोगों ने देखा था। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक छोर जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा दीवार में, और दूसरा छोर भी जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा दीवार में। तो ऐसे स्थिति में जो है ये दोनों छोर जो है आपके दीवार में बिल्कुल ही फिक्स रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। अब इसमें भी जो है दो तरह का फोर्स हम लोग लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। यहाँ पे जो लगेगा वो हो जाएगा HA, और ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा VA। यहाँ भी क्या लगेगा, दो फोर्स लगेगा, एक हो जाएगा HB और दूसरा फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा VB। अब यहाँ पे हम लोग कपल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों नहीं कपल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो है ये दोनों फोर्सेस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने फोर्स हो जाएंगे, A पे हो जाएगा आपका 2 VA एंड HA, और B पे हो जाएगा 2 VB एंड HB। ठीक है, तो ये आपका जो है फिक्स्ड बीम्स हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टाइप पे, जिसका नाम है कंटिन्यूअस बीम। सो ये हमारा जो है कंटिन्यूअस बीम है। इसमें क्या बोलता है कि इट इज अ टाइप ऑफ बीम, ये एक बीम का प्रकार है, विच इज प्रोवाइडेड, जिसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, विथ मोर देन 2 सपोर्ट्स, यानी 2 सपोर्ट से ज़्यादा इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो मान लीजिए ये बीम है, इसके दोनों छोर पे हम दिख लेते हैं A और B, और इन दोनों छोरों पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगा देते हैं। एक हो जाएगा हमारा रिएक्शन फोर्स RA और दूसरा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा RB। इसके साथ साथ एक और फोर्स हमारा यहाँ एक्ट करता है RC, पॉइंट C के ऊपर। तो कितने सपोर्ट हो गए, 1, 2 और 3। तो इस तरह का जो सपोर्ट मिलेगा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। इस तरह के बीम को हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। जब हमारे पास 3 या 2 से अधिक, दो नहीं, जब हमारे पास 2 से अधिक 3, 4 इस तरह के सपोर्ट्स रहेंगे, उनको हम लोग कंटिन्यूअस बीम्स बोलेंगे। तो ये जो था हम लोगों का पूरे बीम्स का टाइप्स था, जिसको हम लोगों ने आज देखा। अब हम लोग इसके बाद इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को पढ़ेंगे, जिनको लोड्स बोला जाता है, यानी कितने प्रकार के लोड होते हैं और वो बीम के ऊपर किस प्रकार से एक्ट करते हैं, असर करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए और समझते चलिए, ज्ञान को बढ़ाते चलिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।